हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है गुरुवार का और दिनांक है 27। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। और अभी टाइम करीब 11 बज गए, 11 बजे का टाइम हो गया है और खास सारी चीज़ों से मैं फुर्सत हो चुकी हूँ। आज कौन सा दिन है खुशी का, आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको आगे पता चल जाएगा। कितने साल हो गए? 35। कौन साल में शादी? 89। 89 में हुई थी हमारी शादी, 89 में। और अभी 89 से आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने साल हो गए। और 50 साल की उम्र में गए, 50 से पहले ही बच्चों से 17 में बेटी की शादी किए और 21 में बेटे की शादी, है ना। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह ठीक हैं। और मैंने 35 साल के अंदर सब कुछ हो गया। हमारी उम्र 50 साल की थी, जो हम सारी जिम्मेदारी से, जो भी जिम्मेदारी थी उससे हम फुर्सत हो गए। सबसे बड़ी खुशी की तो यही बात है ना कि सारी जिम्मेदारियों से हम समय के रहते, अपने स्वास्थ्य अच्छा रहा और हम फुर्सत हो गए। सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती कि जो अपनी जिम्मेदारी रहती वो समय के रहते पूर्ण हो जाए। इसके बाद तो फिर जैसा है चलता रहता है। और चलो अब हम तिवारी जी को टीका लगा दें, एनिवर्सरी मना लें। हंस रहे। हैप्पी एनिवर्सरी बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं भी लगा दूं। हैप्पी एनिवर्सरी। मीठा ले आते हैं, मीठा पानी लगा। ये है एनिवर्सरी। और बच्चे घर में रहते हैं तो कुछ शोर शराबा कर लेते हैं। बच्चे हैं नहीं है घर में तो हमारा ही मन नहीं होता ज्यादा करने का कि अब क्या करेंगे अकेले में। और बच्चों को हर चीज का एक ये रहता है कि किसी भी तरीके से एंजॉय कर लें, है ना। अब हम लोग इतना ही करते हैं बस। और जब बच्चे रहते हैं तो फिर करते हैं भगवान की पूजा और ये भगवान की पूजा और ये सब बर्थडे में भी। और बच्चे ही याद दिलाते हैं एनिवर्सरी का। मेरा बर्थडे, इनका बर्थडे, बच्चे ही याद दिलाते हैं कि मम्मी कल आपकी एनिवर्सरी, कल आपका बर्थडे है, कि कल पापा जी का बर्थडे है। बाकी अब हम उस चीज से है ना, हमको ये सब चीज ज्यादा याद नहीं रहती। क्योंकि हम ना शुरू से ये सब चीजों में नहीं रहे हैं ज्यादा कि एनिवर्सरी है, बर्थडे है। हमारे इधर पिताजी क्या करते थे, जब भी जन्मदिन रहता था तो बढ़िया खीर बनवाते थे घर में और भगवान के पास घी का दीपक, भगवान की पूजा पाठ, बस यही करवाते थे जन्मदिन में। और जन्मदिन ही बोलते थे, बर्थडे नहीं बोलते थे, जन्मदिन ही बोलते थे। और बस यही होता था बर्थडे में। तो वही हमारे अंदर, वही अभी भी है। तो अब बच्चे करते हैं, बच्चे मनाते हैं। चलिए अब आज के दिन में क्या प्रोग्राम है, क्या करते हैं, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। और आप लोग सब लोग भर भर के कमेंट में मुझे आशीर्वाद दीजिएगा एनिवर्सरी का। चलिए अब आगे वो करते हैं। और आज मेरी हैप्पी एनिवर्सरी के दिन सुहागनों में मुझे जाना था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एनिवर्सरी के दिन या तो खुद करवाओ या कहीं सुहागने मिल जाए। तो मुझे सुहागने का न्योता आया हुआ था। मैं कभी मना नहीं करती सुहागनों के लिए, जब कोई विशेष परिस्थिति होती तभी मना करती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ दुर्गा मंदिर सुहागनों में, पास ही में सब लोग आ गए थे। प्राय सब लोग आ गए थे। करीब करीब 12:30 पौने 1 बजे सुहागने शुरू हो गई थी। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने किसी को नहीं बताई थी कि मेरी एनिवर्सरी है करके। और आ गई थी मैं सुहागनों में। यहाँ देखिए पूजा की तैयारी चल ही रही थी पूजा करने के लिए, और सभी महिलाएं आ गई थी। और क्या होता है ना, महिलाओं के आने की देर रहती है, नहीं तो सुहागने जल्दी हो जाती है। और फिर महिलाएं आती हैं, फिर सबसे पहले जो पूजा करवाते हैं, जो सभी सुहागनों को न्योता देते हैं, वो माता जी को हल्दी और महावर चढ़ा के फिर खुद महावर लगाती हैं। इसके बाद बाकी सब लोग लगाते हैं। तो वो जिन्हें सुहागने न्योती थी वो महावर लगा रही थी। और देखिए यहाँ पर सुहाग पूजा हो गई थी और सभी लोग सिंदूर लगा रहे थे। पूरी पूजा के बाद 7 बार 5 बार सिंदूर अपने माथे में और मांग में लिया जाता है।
तो ये वही चल रहा था। इसके बाद ओली में माता की वो रहती है और इसके बाद माता जी का आशीर्वाद लिया जाता है। ओली में ओली रख के, मतलब अपनी ओली से जब ही निकालती हैं जब माता से आशीर्वाद ले लें, फिर जिसका जैसा रिश्ता, एक दूसरे के पैर पड़ना पड़ाना ये रहता है। और अच्छा लग रहा था बहुत कि चलो आज मेरे को मेरी एनिवर्सरी के दिन, शादी की सालगिरह के दिन मुझे सुहागले मिल गई करके। और हम जाने लगे मार्केट। आज तिवारी जी की जेब खाली करवाते हैं देखने तक। कह रहे हैं जो लगे सो खरीद लो, पूरी मार्केट खरीद ले। आज बहुत खुश है तिवारी जी। क्या सब खरीदवाओगे ना? हाँ, अब देखते हैं क्या क्या खरीदवाते हैं। हम आपको दिखाएंगे क्या क्या खरीद के लाते हैं। और फिर हम आ गए थे सोनी की दुकान कि हम सोचे चलो कुछ ले लिया जाए, जो ज़रूरत है वो ही लेंगे। तो मुझे ज़रूरत थी तो हम सोनी की दुकान आ गए थे यहाँ। और देखिए ये लाए हैं। फिर मैं छोटी के लिए भी ले आई थी कि मैं अपने लिए लाऊंगी, फिर छोटी के लिए ना लाऊं, उसकी पायल ख़राब हो गई थी। फिर मैं उसके लिए सबसे पहले ली, बाद में फिर मैं अपने लिए ली। फिर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि घर में लड़की है और अपन ले आते हैं और वो वैसे ही घूम रही है। तो मैं बोली इसके लिए भी ज़्यादा मोटी तो नहीं, पतली सी ही लाई थी पर ले आई थी। और छोटी ना इतने ही में बहुत खुश हो गई थी। एनिवर्सरी मेरी बहुत है और पायल आई है छोटी की। छोटी भी मना रही है एनिवर्सरी भाई। और मैं सबसे पहले कोई चीज लाऊंगी ना, चाहे सोने चांदी की हो, चाहे कपड़े हो, कोई भी नई चीज हो, तो सबसे पहले मैं भगवान को चढ़ाती हूँ, फिर इसके बाद मैं पहनती हूँ। अब देखो हमारी भी पायल आई है। ये पायल तो कुछ बोल रहे कपड़ा बेचे मैंने वही बेच दे दो का भी वाला का भी वाला शादी के लिए ढाल देंगे। आओ दे अरे शादी ब्याह में जाने वही नहीं पाऊंगा दे दूंगी कला बंद है ये मंडी के लिए छड़ के तो देखिए तेरे कैसे ऐसी वाली तेरी भी ऐसे ना ये तो ऐसे ही अच्छी लगी नहीं गरम लगाई थी अच्छी लगी मुझे बहुत डाल दी उन्होंने में वही मुझे डाल दो ये पतली हो गई ये वाली जैसे मेरी पतली दो ठीक है ना। हाँ पतली घिस घिस के पतली हो एने बल्ले का नहीं है एने का नहीं बल्ले उन्हें मैं कहे भाई काट थोड़े हिंदू में कहे सब ही नहीं बदलो, दोनों दोनों बदल देना कभी बदल के पहन एक मोरी वाली एक बदले, एक तोरी वाली बदले। ये पतली वाली ऐसे गए सूट गई है का कौन दा एने ढाल ये वाले और आज ना तिवारी जी की जेब ना जम से खाली करवा पतली पैर मोटी जम से खाली करवा लिया आज हमने बहुत दिनों के बाद। खरीदते वो ही हैं, बहुत बार मैं कहती थी कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं खरीदते, मेरे लिए कुछ नहीं खरीदते, तो आज बोले चलो जो चाहिए वो खरीद लो। पर हम भी फिर इतने हैं, जो जरूरत थी, जिसकी जरूरत थी वो ही खरीदे, जो जरूरत नहीं है तो क्या मतलब जबरदस्ती कह रहे हैं तो अब खरीद लो सामान, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत थी मुझे पायल की तो मैंने पायल खरीद ली। भाई देखो घर भी तो चलाना हम ही दोनों को ना, अगर हम उनको परेशान करके और सामान खरीदवा ले वो तो खरीद देते, पर ऐसा नहीं। इसलिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो ही लो, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मत लो। तो मैंने पायल बस खरीदी हूँ बस।